दिल शाह साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से बड़ी अलार्मिंग गुफ्तगू की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है और उनको जेल भी भेज सकता है। तो फैसल साहब जो थे उन्होंने उनसे चैलेंज किया, लेकिन ये मेरे सामने इस वक्त चीज़ें पड़ी हुई हैं। 1973 का दस्तूर है जिसका 204 बी जो है उसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट मीन्स कोर्ट को अगर आप स्कैंडलाइज करें और अदरवाइज डज एनीथिंग विच टेंड्स टू ब्रिंग द कोर्ट और अ जज ऑफ द कोर्ट इनटू हेट्रेड, रिडिकुलस, कंटेम्प्ट, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है। और अब अगर आप मिला के पढ़ें इलेक्शन एक्ट 2017 क्लॉज 10 के साथ, तो पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो है मे एक्सरसाइज द सेम पावर एज अ हाई कोर्ट टू पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 203 और एनी अदर लॉ पर्टेनिंग द कोर्ट ऑफ शेल। तो ये बात सही है कंवर दिल शाह साहब की, अगर इलेक्शन कमीशन देना चाहे फैसल साहब तो ये दे सकता है। और उसके अंदर फिर अगर आप 63(1)G को साथ मिला के पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन कंसीव्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन फॉर प्रोपेगेंडिंग एनी ओपिनियन और रिडिकुलिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, तो उस पर आपको डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। तो यार ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं? या फिर आपके पास सबूत होगा फैसल भाई के जब आप इतना बड़ा बयान लगा रहे हैं, जज के लेवल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका आईनी इदारा, आप कह रहे हैं जी ये बिके में नून ली के लगाया भी आपने ऑपोजिशन के साथ मिलके, फिर आपके पास एविडेंस होना चाहिए। आप इतने बड़ी शख्सियत हैं आप लोग, लेकिन आपको ये सूट करता है कि आप सिर्फ उठ के बयान दे दें इतने बड़े इदारे पे और एविडेंस पेश ना करें कोर्ट में। एविडेंस दे दें मेरे भाई। कामरान शाहिद साहब, आपने जो पढ़ा उसके तहत उनके पास हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है, विच क्लियरली मीन्स कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। नंबर एक, हमारा मानना, ईमान और भरोसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, उनके तमाम जजेस के ऊपर है। और दूसरी चीज़ ये कि दिलशाद साहब का तजुर्बा है। मैंने तो बहुत सीधा सा सवाल पूछा है कि क्या एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो दर्जनों रीसेंट आए हैं, जिसमें अता बंदयाल साहब का है, मंसूर साहब का है, मुनीब साहब का है, उसके तहत इलेक्शन कमीशन ना ट्रायल कोर्ट है ना वो डिक्लेरेशन पास कर सकता है। क्या हम इलेक्शन कमीशन को सुपीरियर माने सुप्रीम कोर्ट से? सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा मियां जावेद लतीफ साहब के पास जाना चाहता हूं, प्लीज। आपका पॉइंट आ गया। आपने ये कह दिया, अभी मैं कंवर साहब से दोबारा राय लूंगा इस पे, लेकिन मियां साहब पीटीआई ने पहले कंट्रोवर्शियल कर दिया है बहुत सी चीज़ों को। मैं चौधरी फवाद साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा हूँ कि आइन मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों को हक देता है। मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनातियों को हक हासिल ही नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत ख्वाब भी ना देखे इस तरह की तैनातियों के। तो सर ये किस तरह डील करेंगे आप? ये चैलेंज तो अभी आने वाला आपके पास, अगर आपकी हुकूमत चली जाती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। देखें कामरान, सबूत के बगैर बात करना इनका मसला नहीं है, ये इनकी पुरानी आदत है, पुराना वतीरा है। उस वक्त बगैर सबूत के 10 अरब की पेशकश शहबाज शरीफ साहब इनको करते थे, बाद में साबित ना कर सके। 35 पंक्चर की बात करते थे, साबित ना कर सके, मगर कोई पूछने वाला नहीं था उस वक्त। और आज अगर पूछा जाएगा तो फिर कहा जाता है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। मगर दीवार से तो आप लगेंगे उस वक्त जब आपने गैर आईनी काम किए होंगे, जब आपने करप्शन की होगी। मैं नहीं कह रहा कि करप्शन के सबूत मेरे पास हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सबूतों के सामने, सबूतों के होते हुए हम ये बात करेंगे और सामने चीज़ें लेकर आएंगे, वरना नहीं बात करेंगे। अदारे कानून अपनी हरकत में भी आएंगे, रास्ता भी बनाएंगे। मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप कानून को माने ही ना, जिस तरह अभी आप फवाद चौधरी साहब का ट्वीट कोट कर रहे हैं, तो उसका तो हल भाई है ही कोई नहीं कि वो कहे कि कामरान शाहिद नहीं बैठा है, यहाँ कोई और बैठा हुआ है। सारी दुनिया कह रही है कामरान शाहिद बैठा है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, कामरान शाहिद नहीं बैठा। तो इसका तो हल कोई नहीं। हाँ, हल होता है उस वक्त जब अदारे जो हैं वो आइन कानून की अमलदारी के लिए फिर निकलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2-4 दिन 10 दिन जी फैसल भाई, फड़फड़ाना है वो फड़फड़ा लें, मगर उसके बाद एक वक्त आने वाला है कि जब ये फड़फड़ाते भी होंगे मगर आइन कानून अमलदारी के लिए भी मैदान में होगा। और ये दीवार से कहीं लगा दिया है, ये कहें कि हमें ज्यादती हुई है, मगर कानून आइन के मुताबिक। मुझे एक सवाल पूछने लगा फैसल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे? जी फरमाएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं।
फिर मेरा सवाल भी आपके कामरान साहब, आप अपने शो का रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। हम इस इलेक्शन कमीशन का बंदोबस्त करने जा रहे हैं जो आइन शिकनी पे तुला हुआ है और इसके ऊपर कुछ हो नहीं रहा, और इसका बंदोबस्त आइन और कानून के तहत करने जा रहे हैं, और ईद के फौरन बाद आप खुद देखेंगे उसमें सबूत भी नजर आ जाएंगे, शवाहिद भी नजर आ जाएंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मेरा फिर से आपसे गुजारिश होगी कि कमर निसार साहब से ये प्लीज पूछ के मुझे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रीसेंट जजमेंट्स दी हैं उसमें ट्रायल कोर्ट, बिल्कुल ठीक है, मैं उनसे पूछता हूं, लेकिन मेरा एक सवाल है फैसल भाई, और 18वीं तरमीम के बाद रजा रबानी की सदारत में ये डिसाइड हो चुका है। मैं अभी पूछ लेता हूं, अभी कंवर साहब इधर यही सवाल पूछूंगा, लेकिन मेरा सवाल मैं ये कामरान एक सेकंड मैं ये कह रहा हूं कि लाठी लेकर निकले, बंदूक लेकर निकले, उसका तो रास्ता रोकेगा अदारे जो हैं वो रोकेंगे, मगर अवाम इनके साथ नहीं होंगे, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं। हम मॉडल टाउन वाला काम करने वाले लोग ही नहीं हैं। हमने मॉडल टाउन में गोलियां नहीं चलाई, हमने अपने सीने हाजिर कर दिया, गोलियां चलाई। हम गोली डंडे वाले लोग नहीं हैं यार। सवाल यार 4 साल मॉडल टाउन वाकये को बेनकाब करते ना यार, आपको किसने रोका था? चले मियां साहब, उस वाकये को कौन डिफेंड कर सकता है? यार मैं सवाल करना है, मैंने फैसल साहब से सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि जो फवाद साहब ने ट्वीट की है, आइन मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ दीगर तहत हक देता है, इनके पास कोई हक नहीं है, मौजूदा हुकूमत है। सर आपने तो अभी ये तैनाती होने से पहले ही इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है भाईजान, फैसल भाई, तो इसमें थोड़ा यार शाहिद साहब जी काबराज शाहिद साहब, अगर आप काबराज खान साहब के शो के अंदर घुस बैठे और घुस जाए बंदूकों की दाली लेकर, अपनी चीजें हटवा कर खत्म करवा कर, और काबराज शाहिद अपने टाइम पे प्रोग्राम ना करे और 2:30 बजे घुस जाए काबराज खान के शो के ऊपर, तो कौन मानेगा आपको? जब इसे इंपोर्टेड हुकूमत, साजिशी हुकूमत जो फर्द जुर्म आयद होने के टाइम पर ओथ उठा रही हो, जिनके केसेस साइड पे हो गए हो, जिनके ECL से नाम खत्म हो गए हो, जिनकी बेलों की गारंटी दी हुई हो हाई कोर्ट के अंदर और उनसे सवाल ना हो रहा हो, उस हुकूमत को मानेंगे और उस हुकूमत के डिसीजन को मानेंगे? और भाई आप तो बहुत दूर की बात करें, 6 हफ्तों के बीच अंदर अंदर ये इनके अच्छे भी जो है वो अनाउंस करके देंगे इलेक्शन। आप देखें तो, वरना आवाम इनका क्या हाल करेगी वो आप देखता हूं कौन खड़ा होता है। लाइटर टोन में बताया तो चैनल की यार एक मिनट मियां साहब एक सेकंड, फैसल भाई, चैनल की मैनेजमेंट अगर मुझे 9:30 बजे घुसा देगी तो मैं घुस भी जाऊंगा, और फिर वहां से वो 11 के बजाय कहेंगे 12-1 बजे तक चलो, मैं 11-12-1 बजे तक भी चलूंगा। वैसे भी आपको धरनों में बड़ी प्रैक्टिस हुई हुई 10 घंटे की ट्रांसमिशन की, तो डिपेंड करता है कि अथॉरिटी जो है वो भी क्या चाह रही है, बाकी सबके साथ मिलकर, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना। ये स्टेटमेंट से अब अगला प्रोग्राम आपका करेंगे, यही इसी स्टेटमेंट के ऊपर। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मैंने चैनल की इंटरनल बात बताई है कि चैनल की अथॉरिटी जो चाहेगी वही होगा। आप पता नहीं मामला कहां लेके जा रहे हैं। ये चैनल की आपने जो मैनेजमेंट की बात बताई है, मैं इसको ब्रॉडर मैनेजमेंट पे लेके जाऊंगा अगले, वो आप ले जाएगा नेक्स्ट प्रोग्राम में भाई। अभी तो जाएंगे कंवर दिलशाद, फिर आएंगे मियां साहब। कंवर साहब, ये तो आपकी अथॉरिटी मान ही रहे मेरे भाई, ये क्या सुन रहा हूं मैं कंवर दिलशाद साहब? नहीं, बात यह है, ठीक है, फैसल वाडा साहब भी की हद तक दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी इनका केस अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है, वो सेनेट की इलेक्शन के हवाले से वो एक जजमेंट आ जाएगी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के हुक्म का जो उन्होंने फैसला किया उसको तायद करते हैं या वाइड करते हैं या कदम करार देते हैं, उसके बाद सब बातें खुल जाएगी। लेकिन असूली तौर पर ठीक है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के ख़िलाफ़ अपीलें वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाएगी, वो ज़ाहिर इदारा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास भी आइन के आर्टिकल 218 के तहत मुकम्मल इख्तियारात हैं। और सर मुकम्मल, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मियां साहब कुछ कहना चाह रहे थे, हसरत रवे जान तो पहले भी कुछ कह लो। कामरान, मैं आपको ये सीधी सी बात कह रहा हूँ कि जो फवाद चौधरी के ट्वीट को आप कोट कर रहे हैं, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि ये किसी गलत फहमी में है कि कोई इनकी पीछे टेक दे के खड़ा है, वो चीज़ें नहीं होंगी। और ये इस खुशफहमी में रहते हुए कोई गलत कदम ना उठा आपने लें, बहुत एडवांस बात कर दी है, पछतावा रहे। आपने आगे की बात कर दी है कि आगे का ही सोच रहे हैं कि शायद वो नहीं तो वो नहीं। बहरहाल भाई, इससे आगे तो फिर सभी के पर जलते हैं।